वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती दिखी है। सोमवार देर रात जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए। इसके बाद सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 शहरों के लिए अपनी उड़ानों को रद्द किया। इसका असर दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर कर दिया गया और यात्रियों से समय पर अपडेट लेने की अपील भी की गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर साफ तौर पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिगो एयर इंडिया ने फ्लाइट्स को एक बार फिर रद्द किया है। पाकिस्तान ड्रोन अलर्ट के बाद कई उड़ानों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर कर दिया गया, तो साथ ही यात्रियों से समय पर अपडेट लेने की भी अपील की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव जैसी स्थिति देखी जा रही है, लगातार जो पाकिस्तान है सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते आपको बता दें कि जो इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं, जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, उनको रद्द किया गया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स पर और ज्यादा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर एयरपोर्ट्स को रखा गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द किया गया है। साथ ही यात्रियों से समय पर अपडेट लेने की भी अपील जो है वो की जा रही है। हालांकि इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है पाकिस्तान और भारत को लेकर जिस तरह से तनाव की स्थिति बन रही है, उसके बाद लगातार जो उड़ानें हैं उन पर भी इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इंडिगो एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं उनको रद्द किया गया। तो पाकिस्तान में ड्रोन जिस तरीके से देखा गया, जिस तरीके से हमला करने की कोशिश एक बार फिर से की गई, उसके बाद भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। साथ ही अगर बात करें फ्लाइट्स की, तो एयर इंडिया और इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं, उड़ानें उनकी तरफ से रद्द की गई हैं कुछ जगहों पर, और साथ ही एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो सीधे यात्रियों पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच देखी जा रही है। लेकिन जो यात्री हैं, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उड़ानों पर इसका सीधा तौर पर जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिगो और एयर इंडिया ने जो अपनी उड़ानें हैं उनको रद्द किया है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति देखी जा रही है, लगातार जो पाकिस्तान है सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, अब सीधा असर जो फ्लाइट्स हैं उन पर पड़ रहा है, क्योंकि जो उड़ानें हैं उनको रद्द किया जा रहा है। विक्रम, क्या कुछ पूरी अपडेट इस पर सामने आ रही है? विक्रम जी, दिन पहले लाइक मंडे, आई थिंक मंडे नाइट को कुछ ड्रोन्स देखने को मिले थे, जिसमें हमारी भारतीय सेना ने उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। और इसी से रिलेटेड जो है जो दिल्ली एयरपोर्ट है और भी कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, जो सीमावर्ती इलाके के जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जोधपुर वाले एयरपोर्ट्स हैं, वो भी सारे बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया था। हालांकि अभी भी हाई अलर्ट वहाँ पर जारी है और बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छे से जांच हो रही है। कोई भी यात्री आ रहा है या जा रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छे से वहाँ पर जांच की जा रही है और बहुत तेजी से रेड एरिया जोन जो घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू ये स्थिति देश में बनी हुई है। जी विक्रम, अगर बात कर ली जाए, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिगो की फ्लाइट्स है, जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स है, उड़ानों को रद्द किया गया है। क्या कुछ अपडेट है? कब से जो फिर से जो यात्रा है वो शुरू होगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो सीमावर्ती जो जिले हैं, हाँ। वो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर कुछ उड़ानें रद्द करी गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। जो भी यात्री आ रहे हैं या जो भी पर्यटक आ रहे हैं, हाँ। उनकी जांच बहुत ज्यादा गहराई से और सरलता से की जा रही है। लेकिन जो उड़ानें रद्द की गई हैं वो हो सकता है कुछ ही दिनों में बहाल कर दी जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जो भी चीजें कर रहा है भारत के खिलाफ वो बिल्कुल अमान्य है, बिल्कुल निषेध है। जी
विक्रम, साथ ही अगर बात कर ली जाए इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं? विक्रम, जो भी यात्री आ रहे हैं हाँ। उनकी जांच, जो भी बैग्स हैं, उनके जो डॉग्स हैं, उनसे जांच की जा रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स भी बहुत अच्छी जांच कर रहा है और इंडियन आर्मी, बीएसएफ सारे जवान कंटिन्यू वहां पर तैनात हैं। उनकी भी जांच जो है, जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, उनके बैग चेक कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि बैग खोल करके जो है चेक करते थे, लेकिन अब जो भी आ रहे हैं उनके बैग खोल के मशीनें लगा के सारी चीजें प्रॉपर कंटिन्यू चेक कर रहे हैं। और हालांकि कोई देश में ऐसी गतिविधियां ना हो सके और कोई ऐसी चीजें ना हो, इसलिए लगातार जो है जांच बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। और अपने जो भी सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान और भारत के, उनके जो भी जिले हैं, जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहां पर हाई अलर्ट जो है कंटिन्यू कर दिया गया है। और आने वाले समय में जब तक सारी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। आगे भी कुछ ऐसा अगर हुआ तो ये सारी चीजें कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जितने भी यात्री हैं लगातार अपडेट्स लेते रहे, क्योंकि ये जो इंडिगो की अगर बात कर ले, एयर इंडिया की बात कर ले, इन्होंने अपनी उड़ानों को रद्द किया है, लेकिन साथ ही साथ अपडेट भी जारी किया जा रहा है। तो ये भी जानना चाहूंगी विक्रम कि जो यात्री हैं वो ये जो अपडेट है कहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पहले चेक पोस्ट बहुत कम बनाए हुए थे, लेकिन अब चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। जो भी इंडियन एयरपोर्ट पे पहले टाइम आवर्स 2 आवर्स का था, अब 3 आवर्स कर दिया गया है कि जो भी यात्री अगर हवाई यात्रा करेगा तो 3 घंटे का टाइमिंग कर दिया गया है। पहले की जो टाइमिंग थी वो सिर्फ 2 घंटे थी। 2 घंटे में जो भी प्रोसेस होता था इंडियन एयरलाइंस का वो पूरा कंप्लीट हो जाता था। हालांकि अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 3 घंटे कर दिया गया है और आने वाले समय में अगर यही सिचुएशन रही तो ये प्रोसेस और भी बढ़ सकता है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और आगे बढ़ा सकती है सरकार। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसके चलते लगातार देखा जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है पाकिस्तान। और ऐसे में अगर बात कर लीजिए एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट्स की जो उड़ानें हैं उधर नजर उस पर बनी हुई है। लगातार यात्रियों से कहा जा रहा है कि अपने अपडेट से जरूर लेते रहें, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। साथ ही दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो